ये क्या भाभी, पहली पहली शादी में घर से पुराना माल निकाल कर दे रही हो। अर्चना अस्पताल से अभी अभी आई थी कि पता चला कि ननंद के बेटे की शादी 1 महीने बाद की तय हुई है। सुनते ही अर्चना का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने तो अभी 15-20 दिन का पूरा आराम बोला है। घर की पहली शादी है, कैसे हो पाएगा सब। उन्होंने तो तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन आगे 1 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। सासू माँ शोभा जी बोली, शादी विवाह के 100 काम होते हैं, कई तोहफे वगैरह खरीदने होते हैं, कपड़े वगैरह खरीदने का काम कैसे होगा माँ। मुझे तो टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, हम ऐसा करेंगे नगद ही दे देंगे। सुनीता अपनी मर्जी से बना लेगी, जो उसे चाहिए होगा। दीदी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अर्चना परेशान हो गई। माँ आप कोई चिंता ना करो, मैं और अमन सब संभाल लेंगे। अरे तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें क्या पता क्या लेना है क्या देना है। अर्चना परेशान होकर बोली, माँ हम अकेले थोड़ी शॉपिंग करेंगे, आप और दादी के साथ मिलकर करेंगे। अमन बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, 20 दिन तक तो मुझसे कहीं आया जाया नहीं जाएगा। ये तो कहने की बात है, पता नहीं और कितना समय लगना है। अर्चना परेशान हो गई थी, लेकिन मोना ने माँ के गले में बाहें डालते हुए उसे दिलासा दिया, माँ सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। आप और दीदी दादी पसंद करना, हम ऑर्डर करा देंगे। बच्चों की बातों से अर्चना कुछ अस्वस्थ हुई। अमन और मोना माँ को ऑप्शन दिखा देते और दोनों सास बहू डिज़ाइन पसंद करके बता देते और वो दोनों ऑर्डर करा देते। कभी कोई चीज़ पसंद आती, कभी नहीं। घर बैठे ही रिटर्न भी हो जाता। अर्चना अभी ठीक नहीं हुई थी, ज़्यादा देर बैठने से भी थक जाती थी। एक दिन सुनीता दीदी का फ़ोन आया कि वो सबसे पहले मायके में कार्ड देने आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के बाद मायके न्योता देकर ही बाकी लोगों को न्योता देंगे। लेकिन माँ, दीदी की ड्रेस तो अभी तक पहुँची नहीं, उसकी तो 2 दिन बाद डिलीवरी आ रही है, अब क्या करें। ऐसा करते हैं, मेरे पास कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं, अभी उनमें से शगुन के रूप में दे देते हैं। शोभा जी साड़ियाँ निकाल कर लाई तो अर्चना बोली, साड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन माँ ये आपके हिसाब की साड़ियाँ हैं। मोना बेटा, मेरी अलमारी में कुछ नई साड़ियाँ पड़ी हैं, वो निकाल कर लाना। मोना 3-4 साड़ियाँ निकाल कर लाई। एक बहुत ही भारी सिल्क की साड़ी जो अर्चना को पिछले साल भाई की शादी में मिली थी, उसने वो निकाल के शोभा जी को दिखाई। बहू साड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तुम्हारी माँ ने कितने प्यार से दी थी, ये तो तुम ही पहनना। सुनीता को कोई और दे देते हैं, नहीं तो पैसे ही दे देंगे। माँ दीदी और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, दीदी को यही साड़ी देंगे बस पक्का। ऐसी अच्छी बहू पाकर शोभा जी की आंखें खुशी से भीग गईं। अगले दिन सुनीता के आने पर अर्चना ने उसको साड़ी दिखाई तो ये क्या भाभी, पहली शादी में घर से पुराना माल निकाल कर दे रही हो। साथ में आपको पता है साड़ी मैं कम ही पहनती हूँ, डिज़ाइनर साड़ी हो तो बात ही थी। सुनीता ने कहा तो शोभा जी ने उसी समय टोक दिया, बेटा अपनी भाभी की हालत तो देख, बीमार होने के बावजूद हर शगुन करना चाह रही है। ऑनलाइन तुम्हारे लिए ड्रेस ही ऑर्डर की थी, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं। साड़ी के लिए मैंने ही बोला था, उसने माँ की पसंद की साड़ी तुम्हें निकाल कर दी है। वो बाजार जा नहीं सकती, तुम उसकी मदद नहीं कर सकती तो ना सही, पर उसका मान तो रख लो। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, क्या मैं जानती नहीं अपनी भाभी को। बस आप जल्दी से ठीक होकर समय पर आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते कहते सुनीता की भी आंखें भर आई। अर्चना ने उसको गले से लगाते हुए कहा, ना दीदी, खुशी का मौका है, रोक कर नहीं, मुस्कुराकर गले मिलते हैं। और शोभा जी दोनों ननंद भाभी का प्यार देखकर खुश हो गई। तो दोस्तों, आपको पूरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।